नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आध्यात्मिक उन्नति पे दिन ब दिन आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नाभि चक्र की, जो कि हमने कल भी की थी, मगर ये इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा, इतनी इसकी इम्पोर्टेंस है कि इसको एक 10-15 मिनट की वीडियोज़ में समेट पाना मुश्किल है। तो दोस्तों, आज कल की वीडियो का आज पार्ट 2 है, ये समझ सकते हैं आप। तो कल हमने बात की थी नाभि चक्र, मणिपुर चक्र की। तो दोस्तों, नाभि चक्र जैसा कि आप सबको पता ही होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो है, इससे नाभि से हमारी 72,000 नाड़ियाँ जुड़ी होती हैं। क्योंकि हम श्वास जन्म लेने से पहले अगर हम श्वास ले रहे थे माँ के गर्भ में, तो हम नाभि चक्र से ले रहे थे। दोस्तों, इस चक्र के देवता, जैसा कि आप जानते हैं, श्री विष्णु भगवान हैं। तो वो जो क्षीर सागर को दर्शाया गया है फ्रेंड्स, क्षीर सागर में विष्णु भगवान बिल्कुल मस्त एकदम अपनी योग निंद्रा में है। वो एक्चुअल सिंबॉलिक, वो इसका एक अर्थ ये भी है कि जैसे हम लोग होते हैं ना, माँ के गर्भ में जो जल होता है, जो पानी होता है, वो एकदम बॉडी टेम्परेचर के बिल्कुल मतलब ना गर्म ना ठंडा, एकदम बढ़िया होता है। और उसमें हम लोग जब गर्भ में थे तो हमने जो फील किया, वो कुछ ना कुछ सिंबॉलिक वो चीज़ भी दर्शाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इसी चक्र की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चक्र है। तो इसको जो है, कल तो मैंने आधा कवर कर लिया था, तो जिन्होंने नहीं सुना है वो मेरी कल की वीडियो पे जाके विज़िट कर सकते हैं। तो आज हम उसके आगे की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको जो है जागृत करना, इसको जो है 72,000 नाड़ियों को एकदम अपनी एनर्जी पूरे उसमें पहुंचाने का एक छोटा सा उपाय है और बहुत सरल है। हालांकि तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है, जो सरलतम तरीका है, जो बिल्कुल आसान है, वो ये है कि आप इसे श्वासों के साथ जोड़ दें। फ्रेंड्स, ऐसी कोई भी चक्र, ऐसा कोई भी आपका कहा जाए कि आध्यात्मिक, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ अछूती नहीं है जो श्वासों से अलग हो। आप और भी तरीके होंगे, ये मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन श्वास एक बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। श्वासों के साथ हम किसी भी चक्र को जोड़ते हैं, किसी भी जगह को जागृत करना चाहते हैं, मन को शांत करना चाहते हैं, मेडिटेशन में गहरे जाना चाहते हैं, हर चीज़ पे श्वास का कंट्रोल है, हर चीज़ पे श्वास का ही खेल है। तो बाकी बातें तो मैं धीरे धीरे आपको बताती ही रहूँगी, लेकिन आज मैं जिस टॉपिक पे हूँ, तो हम बात कर रहे थे नाभि चक्र को श्वास के साथ जोड़ने की। जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया कि आप श्वास नाभि से ले सकते हैं। जैसा कि मानिए आप फील करें कि आप नाभि से श्वास भीतर जा रही है और 72,000 नाड़ियों को पूरे शरीर में एकदम जो है आपकी एनर्जी पहुंच रही है, जागृत हो रहा है। एक तो आप ऐसा फील कर सकते हैं मेडिटेशन में बैठे समय। दूसरा, आप जो है ये फील कर सकते हैं कि आप जैसे चलते फिरते आप जो है जब श्वास लें तो ये नाभि चक्र को टच कर रही है आपकी श्वास, और जब बाहर आ रही है तो नाभि चक्र बैलेंस करती हुई आ रही है। आप ऐसा सोच सकते हैं। अब मैं आपको एक नई टेक्निक बताने जा रही हूँ, उसको आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। देखिए, आप जैसा कि आप लोग मेडिटेशन वाले हैं तो आपको पता ही होगा योग निंद्रा के बारे में। और योग निंद्रा करते समय हम एकदम आराम से, एकदम हाथ पैर फैला के एकदम आराम से लेट जाते हैं और अपनी श्वासों को, अब इसमें योग निंद्रा में आप जो भी करते हो, इसमें यह है कि आप योग निंद्रा स्टाइल में आप आराम से लेट जाएं, अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में आप आराम से लेट जाएं और श्वासों को आता जाता देखें फ्रेंड्स। उसके बाद आप जो है अपनी नाभि पर, अगर आपका नाभि पे ईजिली ध्यान नहीं लग रहा है, ऐसे तो लग जाता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं लग रहा है, नहीं आप पहुंच पा रहे हैं, तो उसके लिए आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आप अपने पेट पर, अपनी नाभि वाले स्थान पर या तो बुक रख लें, कोई
भारी बुक नहीं, नॉर्मल हल्के वज़न की बुक रख लें। बुक से भी आपका काम ना बने तो आप कोई कुशन लें, कुशन अपने पेट पर रख लें और नाभि पर रख लें। नाभि पर रखने के बाद आराम से लेटे रहें और उसको जब आप श्वास लेंगे आपकी नाभि फूलेगी तो आपको लेटकर वो कुशन दिखाई देने लगेगा। भाई वो ऊपर आएगा नीचे जाएगा, ऊपर आएगा नीचे जाएगा, और इस तरह से आप श्वास लें। श्वास भीतर गई, कुशन ऊपर गया, मतलब पेट ऊपर हुआ, श्वास बाहर छोड़ी, वो नीचे गया, नाभि को टच करता हुआ। अगर आप 10 से 15 मिनट इस क्रिया को अपना लेते हैं फ्रेंड्स, तो आप इसका चमत्कार, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख लेंगे और ख़ुद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये तो जादू हो गया। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि सबको 15 मिनट में हो जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आप थोड़े भी जागृत हैं, अगर आप थोड़ी भी प्रैक्टिस है इस फील्ड में आपकी, तो मज़ा आ जाएगी फ्रेंड्स। ये इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। तो आप इसको एक बार इस टेक्निक को करिए। दूसरी टेक्निक ये है कि आप जो है 2 बार, जैसे हम लोग कपालभाति करते हैं ना दोस्तों, ऐसे इस तरीके से हमारी कपालभाति होती है। कपालभाति जो है वो हमारे शरीर को और उसको स्वस्थ रखने के लिए, हालांकि कपालभाति भी बहुत लोग रिकमेंड करते हैं कि नाभि चक्र को जागृत करने के लिए कपालभाति करें, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल वाली ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं, ये जो इधर वाला योग होता है, आध्यात्मिक वाला योग होता है, ये सांसारिक योग से थोड़ा अलग होता है। तो ये हमारे गुरु महाराज ने बताई थी, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब आपको पता नहीं इसमें समझ में ना आए तो मुझे लिखिएगा, फिर मैं जब कभी जैसे फेस वाली वीडियो, जैसे कभी हम मेडिटेशन करवाएंगे, कभी हमारा आमना सामना हुआ, तो मैं आपको एकदम स्पष्ट बता दूंगी। फ़िलहाल मैं अभी बताने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो बेहतर है। तो करना क्या है, नाभि पर 2 बार झटका मारना है। जैसे हम कपालभाति करते हैं यूँ, इस तरीके से होती कपालभाति, और जो ये वाली क्रिया मैं बता रही हूँ, ये नाभि पर 2 बार झटके मारने वाली, ऐसे इस तरीके से, जैसे इस तरीके से, जैसे मान लो 2 बार आपने, तो उस पर क्या होता है, सीधे नाभि पे झटका लगता है। और अगर आप ये प्रैक्टिस, अगर आप इस तरीके से श्वास अगर आप ले लें अपनी क्षमता अनुसार, मान लीजिए किसी की 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितने में आप ना थकें, और दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदे अनगिनत हैं इसके। मेरे गुरु महाराज ने बताया है ये कि फ़ायदे इसके अनगिनत हैं और इसका जो है नुकसान कुछ भी नहीं है। तो आप ये दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम कम हो तो कम से कम इसको 5 मिनट की प्रैक्टिस में ज़रूर लाएं। दूसरी ये पावरफुल टेक्निक है नाभि चक्र को, मणिपुर को जागृत करने की। ये मैंने आपको 3 क्रियाएं बता दी हैं दोस्तों, इनको आप प्रैक्टिस करें। यदि आपको नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके लिखें, तो मैं फिर जो है देखती हूँ, फिर ऑडियो दूसरे टाइप से बनाती हूँ वीडियो, फिर आपको कैसे भी समझाऊँगी, मैं बताऊँगी आपको पक्का से। तो आज आप प्रैक्टिस करके देखें, फिर मुझे इसका रिज़ल्ट बताएं। दोस्तों, अभी आप लोगों से एक चीज़ और पूछनी थी मुझे कि आप लोग इसे प्रैक्टिस करके मुझे बताएंगे, तब मैं हार्ट चक्रा की वीडियो बनाऊं, या मैं हार्ट चक्रा की वीडियोस डाल दूं ऑलरेडी। आप किस में कंफर्टेबल हो, आप मुझे वो बता दो, ताकि मैं जो हूँ, मतलब जैसे होता है ना कि जैसे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो और मैं डाल दूँगी तो फिर आपका ध्यान भटकेगा। अगर आप लोग मतलब उसमें हो तो वो मैं कर देती हूँ, डाल देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कहते हो कि नहीं 2, 4, 10 दिन हमें प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद, क्योंकि हार्ट चक्र जो होता है, फिर फ्रेंड्स यहाँ से जो है फिजिकल वर्ड से मेटाफिजिकल वर्ड शुरू होता है। तो यहाँ से जो है मतलब कहा जाए कि अगर हम पढ़ाई की भाषा में कहें तो ये इंटर से सीधे पीएचडी वाली क्लासेस, सीधे मतलब बड़ी इसका थ्योरी और बड़ा उसका खेल है। तो आप लोग
क्या चाहते हैं वो मुझे बताइए, उस हिसाब से मैं आगे की अपनी प्लानिंग करती हूँ। फ्रेंड्स, ऐसा मैंने कुछ सोच के किया नहीं था कि भाई करेंगे, हमने तो बस ऐसी प्रेरणा आई कि जिन लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है, जो लोग मिसगाइड हो रहे हैं और वो सच्चे हैं, उन्हें पहुंचना है, उन्हें उनकी हेल्प होनी चाहिए। तो इसलिए इस सोच के मैंने जो है अपना यूट्यूब चैनल खोल दिया। फ्रेंड्स, मेरा सारा दिन का शेड्यूल ऐसा रहता है ध्यान मेडिटेशन वाला। मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे, ज़्यादा इस पे कहीं रहती नहीं हूँ। एक्चुअल में मैं जो हूँ इसमें बहुत ही स्लो हूँ, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो कुछ किसी की सेवा हो जाए, किसी का काम बन जाए। बस ये मेरी नीयत साफ़ है कि भाई आप लोगों को सही चीज़, सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। अब उसका आप क्या करते हो, आप विश्वास करके उसको आगे फॉलो करके उस पर आगे बढ़ते हो या नहीं बढ़ते हो, वो भाई आपकी फ्री विल है, आप जानो। मेरा काम यहाँ तक है कि मैं बताऊँ आपको। अब वो कितने लोगों तक पहुँचती है, मेरी फ्रिक्वेंसी कितने लोगों को से मैच करती है, वही मेरे चैनल पे आ पाएगा। फ्रेंड्स, तो आप लोग अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, आप लोग मुझसे जुड़े हैं, तो प्लीज़ फ़ायदा उठाइए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, व्यर्थ के झंझटों से दूर रहिए। यही मेरी आपके लिए शुभकामना है। और जैसा भी हो फ्रेंड्स, बेझिझक आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। तो आज मैं अपनी वाणी को इसी बात पे यहीं विराम देती हूँ। और एक चीज़ और, कि अगर आप मेरी बताई हुई एक्सरसाइजेस को, मेरी बताई हुई जो टेक्निक्स हैं, इन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, आपको क्या फ़ील हो रहा है, ये भी मुझे बताइए। तो मुझे मतलब एक आइडिया लग जाएगा। अगर आपको नहीं मतलब ये काम कर रही है तो वो भी मुझे बताइए, तो मैं कुछ और मतलब टेक्निक्स तो काफ़ी सारी हैं, एक तो है नहीं, वो भी मैं बताने का प्रयास करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपने जो है अपने इस वीडियो का समापन करना चाहूँगी कि आप लोग आध्यात्मिक ऊंचाइयों को पे पहुँचे दोस्त। आज ये जो कहा जाए कि ये जो आप लोग सुन ही रहे होंगे, युग परिवर्तन और ये वो तू मैं दुनिया भर की कहानी, लेकिन ये सब सिर्फ उनके लिए है फ्रेंड्स जो अपने ऊपर काम कर पाएँ। अगर आप अपने ऊपर आपने काम नहीं किया तो आपके लिए ये गोल्डन चांस मिस हो जाएगा। इसलिए जो है सब लोग अपने ऊपर काम करें, अपने आप को जागृत करें, अपने भीतर जाएं। बस यही मेरा प्रयास है और यही मैं कहना चाहती हूँ। ओके फ्रेंड्स, फिर मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू।